वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो पॉइंट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में कान की हड्डियों के बारे में बताऊंगी। कान हमें सुनने में मदद करता है और शरीर की गतिविधियों का संतुलन बनाए रखता है। इसे हम श्रवण संतुलन अंग यानी सुनने वाला अंग भी कहते हैं। कान के भाग। कान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ये है कान की संरचना। पहला भाग बाह्य कण, जिसे आउटर ईयर भी कहते हैं। दूसरा भाग मध्य कण, जिसे मिडल ईयर भी कहते हैं। इस वाले भाग में मानव की सबसे छोटे 3 हड्डियां प्रेजेंट होती है। तीसरा भाग आंतरिक कण, जिसे इंटरनल ईयर भी कहते हैं। मध्य कण, इसे कर्ण गुहा यानी टिम्पैनिक कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। इस गुहा वाले पार्ट को अगर बड़ा करके देखा जाए तो वह कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। इस वाले पार्ट में ही मानव की सबसे 3 छोटी हड्डियां प्रेजेंट होती है। यह कर्णपटय यानी कान के पर्दे से आगे की ओर करोटिड टेम्पोरल हड्डी की वायु से भरी असममित गुहा के रूप में होता है, जिसे कर्ण गुहा यानी टिम्पैनिक कैविटी भी कहते हैं। ये रहा कान का पर्दा और ये रही टिम्पैनिक कैविटी। कर्ण गुहा यानी टिम्पैनिक कैविटी स्टेकी नली द्वारा नासा ग्रसनी में खुलती है। ये रही स्टेकी नली। मध्य कण की गुहा 2 छोटे छोटे छिद्रों द्वारा आंतरिक कण की गुहा से जुड़ी रहती है। मध्य कण की जो गुहा होती है वो 2 छोटे छोटे छिद्रों द्वारा जो इंटरनल ईयर है उसकी गुहा से जुड़ी रहती है। ऊपर की ओर स्थित अंडाकार छिद्र को अंडाकार गवास या फेनेस्ट्रा ओवैलिस कहते हैं तथा नीचे की ओर वाले छिद्र को वर्तुल गवास या फेनेस्ट्रा रोटंडा कहते हैं। इन छिद्रों के ऊपर छोटी छोटी झिल्ली होती है। मिडिल ईयर के अंदर मानव की सबसे छोटी 3 हड्डियां पाई जाती है, जिनको हम कर्ण अस्थियां या ईयर ओसिकल्स कहते हैं। इन ओसिकल्स का यह काम होता है कि जब वाइब्रेशन पैदा होता है तो ये वाइब्रेशन को ईयर ड्रम से लेकर इनर ईयर में ट्रांसफर करती है। पहली हड्डी है मेलियस। ये रही मेलियस हड्डी। दूसरी हड्डी है इनकस। ये रही इनकस हड्डी। तीसरी हड्डी है स्टेपिस। ये रही स्टेपिस हड्डी। बाहर से अंदर की तरफ अगर इन हड्डियों का क्रम देखें तो पहले मेलियस, फिर इनकिस और फिर स्टेपिस होती है। जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। मेलियस, ये है मेलियस बोन। ये मेलियस बोन का हेड वाला पार्ट है। ये मेलियस बोन का नेक वाला पार्ट है। ये मेलियस बोन का हैंडल वाला पार्ट है। ये मेलियस बोन का एंटीरियर प्रोसेस है। ये मेलियस बोन का लेटरल प्रोसेस है। ये मेलियस बोन का इनकस आर्टिकुलेशन है। यह हड्डी तीनों हड्डी में सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसकी आकृति हथौड़े नुमा होती है। इस हड्डी का जो बाहरी सिरा होता है वह सकड़ा होता है और जो मध्य का सिरा होता है वह चौड़ा होता है। इस हड्डी का सबसे बाहरी सिरा कर्णपट्टे से जुड़ा होता है यानी ईयर ड्रम से, और जो भीतरी सिरा होता है वह इनकस हड्डी से जुड़ा होता है।
इस हड्डी का निर्माण निचले जबड़े की आर्टिकुलर हड्डी से होता है। यह जो हड्डी है उसका जो फॉर्मेशन यानी निर्माण होता है वो मानव के निचले जबड़े की आर्टिकुलर हड्डी से होता है। इनकस, ये इनकस हड्डी है। ये इनकस बोन का बॉडी है। ये इनकस बोन का शॉर्ट लिम्ब है। ये इनकस बोन का लॉन्ग लिम्ब है। ये इनकस बोन का मेलिस आर्टिकुलेशन है। इस हड्डी की जो आकृति होती है वो निहाई यानी एनविल जैसी होती है, जो लोहार के पास मिलने वाला एक धातु का औजार होता है, जिसका ऊपरी भाग तो चौड़ा होता है और जो नीचे का भाग होता है वह पतला होता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। इस हड्डी का चौड़ा वाला भाग होता है वह तो मेलियस हड्डी से जुड़ा होता है और जो भीतरी वाला भाग होता है वो स्टेपिस हड्डी से जुड़ा होता है। इस हड्डी का निर्माण ऊपरी जबड़े के क्वाड्रेट अस्थि से होता है या बना होता है। जो इनकस हड्डी होती है उसका निर्माण मानव के ऊपरी जबड़े के क्वाड्रेट अस्थि से होता है। स्टेपिस या स्टेपस, ये स्टेपिस हड्डी, ये स्टेपिस बोन का हेड वाला पार्ट है। स्टेपिस बोन का बेस वाला पार्ट है। स्टेपिस बोन का एंटीरियर लिम्ब है। ये स्टेपिस बोन का पोस्टीरियर लिम्ब है। इस हड्डी की आकृति घोड़े के रकाब यानी स्टीरअप के जैसी होती है। इसके बीच में एक छोटा सा त्रिकोण आकार का छिद्र होता है। ये रहा त्रिकोण छिद्र। इसका अगला सिरा इनकस हड्डी से जुड़ा होता है और जो पिछला सिरा होता है वह फेनेस्ट्रा ओवलिस पर जो झिल्ली मंडी रहती है उससे जुड़ा होता है। जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है। यह हायोमेंडिबुलर हड्डी के रूपांतर से बनती है। यह जो हड्डी होती है वो हमारे शरीर की हायोमेंडिबुलर हड्डी के रूपांतर से बनती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी यही होती है। अगर बात की जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांघ में पाई जाती है। अब इन तीनों हड्डियों के बारे में कुछ मुख्य बातें मैं आपको बताती हूँ। यह तीनों हड्डियाँ लचीले स्नायु यानी लिगामेंट्स द्वारा कर्ण गुहा यानी टिम्पैनिक कैविटी की दीवार से गुहा में सदी रहती है। ध्वनि तरंगे इन्हीं अस्थियों द्वारा कर्ण गुहा से होकर अंतःकरण में पहुँचती है। जो साउंड वेव्स होती हैं वो इन्हीं अस्थियों के द्वारा ये टिम्पैनिक कैविटी से होते हुए इंटरनल ईयर में पहुँचती है। मध्य कर्ण या कर्ण गुहा ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जो मिडल ईयर होता है या टिम्पैनिक कैविटी उन साउंड वेव को ध्वनि ऊर्जा से चेंज करके यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यह कर्ण गुहा वायु दाब को भी नियंत्रित करता है। अगर रियल में इन हड्डियों की पिक्चर देखें तो वह कुछ इस प्रकार दिखाई देती है।